ये कैसे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को से बता दूं कि आज छठ महापर्व है और इस छठ महापर्व के पावन वेला में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत छात्रों के घर में इस छठ महापर्व का आयोजन भी किया गया होगा। और जो भी आप लोगों की माताएं चाची हैं, हमारी तरफ से नमस्कार है, स्वागत है। और वो लोग भी मुझे कुछ आशीर्वाद दें, दुआ दें। और मैं आज इस छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप लोगों को त्रिकोणमिति सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, त्रिकोणमिति से देखिए आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछता है, 5, 6, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। इसलिए त्रिकोणमिति पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और आप लोग इसको 2-3 बार कीजिएगा तो आप लोगों को फार्मूला भी याद हो जाएगा और आप लोग इजीली इसको एग्ज़ाम में करके आइएगा। चलिए, तो अब मैं इसी के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। और देखिए, मैं अब पहले एक बार पिछले वीडियो में 28 क्वेश्चन बता चुका था, लेकिन अभी मैं आज कुछ कम क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए कि अधिक क्वेश्चन बताने में क्या हो रहा है कि मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास जो कर रहा हूँ, जल्दी में कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट जा रही है, ठीक ना। इसलिए हम देखिए बच्चा, हम आप लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने का क्षमता मेरे पास कहाँ है। हम तो आप लोगों को समझाते हैं केवल, ठीक ना। पढ़ाने, देखिए, पढ़ने के लिए तो आपका बुक पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ बुक में लिखा हुआ है। हम तो आप लोगों को केवल समझा देते हैं कि कहने का मतलब कि आप लोग को समझा देते हैं ताकि आप लोग उसी चीज़ को बेहतरीन ढंग से केवल समझ जाइए। और देखिए, कोई शिक्षक पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं क्या, अपने घर से पढ़ाते हैं। सारी चीज़ बुक में लिखी रहती है, उसी को अपना वो थोड़ा सा तरीक़ा से समझा देते हैं और दिमाग में उसको बच्चों को घुसा देते हैं। और शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं। पढ़ने के लिए तो किताब हैं, ठीक ना। हम पढ़ाते हैं थोड़े, हम नहीं पढ़ाते हैं, हम तो केवल समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। चलिए, इसलिए इसी के साथ अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात को नोटिस कीजिएगा कि आप लोग का इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। उस सब बात पर आप लोग नोटिस कीजिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर जहाँ कहीं फार्मूला हो उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए। ऐसे 2-3 बार बनाइएगा तो मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक ना। बनाने से अधिक याद होता है। अगर आप फार्मूला ये रट्टा मारिएगा तो उससे याद नहीं होगा। अब बताइए, कोई चीज़ है, अगर उसको आप यूज कीजिएगा तभी ना पता चलेगा कुछ सक्सेस है नहीं है। अब केवल सूत्र याद कीजिएगा, उसको आपको पता नहीं रहेगा कहाँ कैसे यूज करना है, तो दिक्कत होगा ना। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए कि यूज करते हुए आप लोग इसको क्या याद हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, इसी के साथ एक वंदना आप लोगों के लिए बोल देता हूँ, ठीक ना। चलिए, आप लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक वंदना के साथ इसको आज शुरुआत करता हूँ। आज महाछठ पर्व है, अपने अपने गुरु का ध्यान रख लीजिए और एक वंदना मेरे साथ कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो अब इसी के साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, गुरु की महिमा होती है, ठीक ना। आपका जो भी गुरु हैं, ठीक ना, उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए गुरु का आशीर्वाद बहुत कुछ होता है। और हम लोग को भी गुरु का ही आशीर्वाद है जो आप लोगों के सामने आप ये प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक ना। और कहीं कहीं से बम पटाखा का आवाज़ आएगा, कैसे कि आज महाछठ पर्व है और मेरे घर छठ व्रत नहीं हो रहा है। मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3 है, ठीक। तो ज्ञात करना है 5 sin a -3 cos a
बटा, देखिए ये जो है ना, देखिए आपको ऐसे बुक में वहाँ मिलेगा, ये सीधे ऐसे बटा में लिख देगा, ठीक ना। ये चीज़ जो है ये बटा में लिखेगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब ये बटा होता है, ठीक ना। बटा 5 sin a + 3 cos a। एग्ज़ाम में आप लोग को सीधे यहाँ बट्टा लिखेगा, 5 sin a - 3 cos a, ऐसे बट्टा लिख देगा और इसको लिख देगा 5 sin a + 3 cos a, ठीक ना। इसलिए आप लोग चिंता ना कीजिए, इसको समझिए, बस इसको बट्टा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको दो तरह से करते हैं, ठीक ना। तो पहले आप लोग को एक हम फार्मूला से बता रहे हैं ईजिली तरीक़ा से, जिसमें कि ज़्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा और आप लोग को आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ दिया क्या हुआ है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, दिया है क्या, दिया है देखिए एक चीज़ दिया है आपका कि tan a = 3/4, ठीक। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं तब। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 5 sin a - 3 cos a लिख लेंगे। अब देखिए ये बट्टा में आपका सबका है, सबका बट्टा में इसको लिख लेंगे, कितना है 5 sin a और +3 cos a, ठीक। यहाँ से इतना लिख लिए, यहाँ बराबर दे देंगे, यानी बराबर या नहीं देंगे, चूँकि तो क्वेश्चन है ना, अब बराबर देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हमको अपना दिमाग लगाना है, ठीक ना। मैथ को देख रहे हैं, दिमाग लगाना है और मैथ का कमजोरी को पकड़िए, कहाँ से कमज़ोर है। अगर मान लीजिए किसी के घर में सेंध मारना है, सेंध का मतलब समझ, मैंने किसी घर में चोरी करना है, तो पहले उस परिवार का हम कमजोरी को देखते हैं, कहाँ से कमज़ोर है, कहाँ से दीवार कमज़ोर है, वहाँ से हम सेंध मार कर घुस जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से इस प्रश्न में भी देखेंगे क्या कमजोरी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है tan a, और अगर हम sin a से भाग देंगे tan a में, sin a में अगर cos a से भाग दे देंगे, सॉरी sin में cos से भाग दें, sin बटा cos बटा क्या होता है, tan होता है, यानी कि tan हमको मिल गया। यह देखिए ये cos है और cos क्या होगा, कट जाएगा, तो यानी कि सभी पदों में हम cos से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ लिख लेंगे कि सभी पदों में, क्या लिख लेंगे, सभी पदों में, यहाँ लिख लेंगे सभी पदों में cos a से भाग देने पर, आप लोग देने समझ जाइएगा, देने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 sin a बट्टे में क्या हो जाएगा, cos से भाग दे दिए, इसमें भाग दे दिए, इसमें भी cos से देंगे, तो -3 cos a, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, cos a, ठीक। अब देखिए अब सबका बट्टा है, अब फिर इसमें भाग देंगे 5 sin a, अब बट्टे में क्या लिख लेंगे, cos a, प्लस, यहाँ देखिए इसमें भाग दे दिए, फिर ये प्लस लिख दिए, फिर इसमें भाग देंगे, तो 3 cos a और बट्टा में क्या लिख देंगे, cos a। देखिए समझ में आ गया। देखिए इसमें भी cos से भाग दिए, इसमें भी दिए, इसमें भी और इसमें भी, तो देखिए यहाँ क्या होगा, आपका cos और cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos और cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 5 और देखिए sin a बटा cos a, यहाँ सूत्र आप लोग पाए होंगे, sin a बटा में cos a बराबर क्या होता है, tan a होता है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे हम tan a कितना को, sin बटा cos, ये जो sin बटा cos है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, और ये 5 है, ये आपका 5 है ना। चलिए यहाँ देखिए आप लोग अब समझ में आएगा, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ sin बटा cos है, तो इस sin बटा cos के लिए कितना ले सकते हैं, tan है, चूँकि यहाँ सूत्र होता है tan a बराबर होता है sin a बटा cos है, और यहाँ देखिए आपका cos कैंसिल होगा, कितना बचा, -3, फिर बटा, उसके बाद लिख लेंगे हम 5, और देखिए यहाँ भी sin बटा cos है, इसको हम tan लिख सकते हैं, tan a,
और ये प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 बचेगा। ये देखिए आपका कॉस कॉस कैंसिल है 3 बचा है। ठीक, अब यहाँ से इसको मिटा दीजिए। ये फार्मूला आप लोग याद, और देखिए इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, बहुत अच्छे तरह से फार्मूला समझाए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए चैनल पर सब्सक्राइब मत देखिए, सब्सक्राइब कितना है मेरा कम, अभी तो मेरा नया चैनल है, धीरे धीरे तो 2-4 लाख मिलेगा आप लोगों को सब्सक्राइब देखने को। ठीक ना, सब्सक्राइब से नहीं देखते हैं। महाराज बताओ, कोई भी शुरू तो 1-2 उसका सब्सक्राइबर होगा ना, व्यूज भी 2-4 आएंगे, आप लोग देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह बच्चा सब देखता है कि सब्सक्राइबर अधिक है, तो ऐसा बात नहीं है बाबू। चलिए अब देखते हैं इसको, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। और देखिए आपका कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ से बराबर लिख लेंगे, बराबर 5। और देखिए ये 10a बराबर, तो ये 10a, तो यहाँ 10a बराबर कितना है 3/4, तो यहाँ लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई में क्या लिख लेंगे 3/4। ठीक, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिख लेंगे। उसके बच्चा में फिर क्या 5 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5, और 10 के जगह कितना लिखेंगे, देखिए ये 10 है तो 10 का मान रख लेंगे 3/4, और यहाँ कितना है +3। और देखिए यहाँ भी गलत हुआ है, यहाँ भी आपका 3 है ना, यहाँ भी कितना है 3 है। ठीक, यहाँ 3 था ना। इतना बात समझ में आप लोगों को क्लियर आ गया, आगे बढ़ें। अब देखिए कहाँ गलती, बच्चा मुझसे भी गलती हुआ है, इसलिए तो बता रहे हैं ना। देखिए ये बराबर का जो चिन्ह है यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, तो ये आपका जो बच्चा है ना इसके बीच में होगा। ठीक, बराबर। अब यहाँ से हम फिर लिखते हैं, तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो अच्छा एलसीएम ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक, चल लिख लेते हैं, तो पंक्तियाँ ही कितना आ जाएगा 15 बटा में 4 -3, इसके बटा पंक्तियाँ ही 15 बटा में 4 +3, ये 5 3 15 ये हो गया, -3 तो ये -3, ये बटा है तो यहाँ बटा दे दिए, ये बटा, अब 5 3 15 और +3 और बराबर दे देंगे यहाँ। ठीक, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से एलसीएम आपका देखिए यहाँ बटा में 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 1 कम 4 कितना होगा 15, माइनस 1 से भाग देंगे 4 बार में, तो 4 3 12 बटा, फिर इसी तरह इसका ले लेंगे नीचे वाले का, तो इसमें भी आपका एलसीएम कितना होगा 4, और ये जो है कितना 15, और देखिए यहाँ 4 1 कम 4 15 ये हुआ, और फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और इसके बट्टे में तो 4 बाद में 4 3 12। अब बराबर में कितना आ जाएगा, देखिए आपका जब दोनों का जब एलसीएम बराबर, देखिए बट्टा है और एलसीएम बराबर है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और बता दे रहे हैं क्या कैंसिल होता है। चलिए यहाँ से 3 15 में से 12 जाएगा कितना बचा 3, और ये 15 और 12 कितना जाएगा 27, यही होगा ना, 3 9 27 9, और 1/3 देखिए यहाँ ये 1 बार में गया, तो ऊपर में आपका 1 बचा और नीचे 3, यानी 1/3 9 27 9, यानी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 9 होगा, यहाँ 9 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 9, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, किसी को दिक्कत है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसको हम एक और विधि से बना सकते हैं, ठीक ना, तो चलो वैसे भी बता दे रहे हैं, ठीक ना। एक ऐसे हो गया, और आप लोग एक दूसरा विधि देख लीजिए, इसको पहले हम मिटा दें हैं, नेक्स्ट पेज पर कर दें। चलिए नेक्स्ट पेज पर कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, देखिए आपका क्या दिया हुआ था, tan a बराबर दिया था, कितना दिया था tan a बराबर आपका दिया था कितना 3/4, तो हम 3/4 लिख लेते हैं यहाँ, 3 कितना लिख लेंगे 3, क्या लिख लेंगे 3/4। अब देखिए इसका क्या होता है p/,
बी, यही होता है ना। यानी कि यहाँ आपका P बराबर हो गया कितना 3 और B बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या होता है P² प्लस B²। ठीक, तो P आपका कितना है 3 और B कितना है 4। तो यहाँ से आपका कितना होगा 3 का 9 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। कितना होगा हो जाएगा कितना, चलिए 3 का 9 और ये आपका होगा 16। 16 में कितना आता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 है। ठीक, अब चलिए अब देखिए इतना कर लिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना था देखिए यहाँ से निकालना था। देखिए हमको इतना निकालना था, ये निकालना था नहीं, यानी साइन और कॉस निकालना था। क्या निकालना था साइन और कॉस। यहाँ से देखिए हमको निकालना था साइन निकाल लेंगे और कॉस, उसके बाद मान रख देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे इसलिए साइन ए बराबर, गलत हो जा रहा है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे हम साइन ए बराबर क्या होता है P/H। P आपका कितना है देखिए, P कितना है 3 और H कितना है 5, यानी 3/5। और यहाँ से हम कॉस निकाल लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है B/H। तो B कितना है देखिए, B आपका 4 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 4 और H कितना है 5, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 5। अब देखिए आपका क्या निकालना था, यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका निकालना था इतना। तो हम इसको लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। कितना लिखेंगे आप लिख लीजिए 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। यहाँ से लिख लेंगे इसलिए 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटा क्या था 5 साइन ए अब प्लस 3 कॉस ए। अब देखिए यहाँ से आप मान रख दीजिए, अब बस आपका आ जाएगा 5 गुना। अब देखिए साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3/5। ठीक, माइनस 3 गुना कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 4/5 बटा। अब देखिए फिर हम लिख लेंगे 5 इंटू, अब देखिए साइन का, तो साइन का मान कितना है 3/5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3/5 प्लस, अब यहाँ 3 दिया हुआ है तो लिख लेंगे ऑलरेडी 3 और ये कॉस का मान रख देंगे यहाँ से। तो कॉस का मान कितना है 4/5। अब देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना होगा आपका 3 माइनस 4 तिया 12/5 बटा 3 प्लस 12/5। यहाँ से कितना होगा 5, तो 5 15, अच्छा 12 कम 12। देखिए यहाँ बटा में 1 है तो 5 बन जाएगा, 5 15, 5 कम 5, 12 कम 12, यही बना बटा। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना होगा, इसका लघुत्तम 5, इसका लघुत्तम कितना होगा 5, तो इसके बच्चे में 1 है तो 5 बाद में 1 से भाग देंगे तो 5 बन जाएगा ना, 5 15 और प्लस 5 से कम 5 12। अब देखिए यहाँ से आपका कितना बचा, यहाँ से 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बट। देखिए ये भी एलसीएम में तो कैंसिल कर देंगे इसको, 5 5 है। देखिए किसी के एलसीएम में बता रहे हैं कैसे कटता है, चलिए देखिए एलसीएम और ये कितना आएगा 27, 12 और 15 27 यानी 3 9 27, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना है 1/9।
दोनों तरह से आंसर क्या आया, सेम आया। और देखिए आपका जो ये एलसीएम है काहे कट जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहीं दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/5 या 7/5, कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए 5 लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है आपका 5, चाहे इसको मान लेते हैं 8 + 1/5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 5 12/5। ये गुना में जाएगा ना, बचा का मतलब गुना, तो गुना होती है ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर 5 और ये 9, और देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ जैसे हो ना, दोनों का एलसीएम बराबर है और बच्चा में बीच में, इसको कैल्शियम ईजिली हम कर देंगे। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। tan A बराबर, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ देखिए जो ए है यहाँ थीटा भी लिख सकता है, ठीक ना। चूँकि थीटा हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम ए को ही मन लिख दिए हैं। और बराबर एल है तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर L² + 1/2L होता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, L² + 1/2 बराबर सेक ए। अगर मान लो कि सेक ए बराबर इतना सिद्ध कर दें, या इसको लेकर इतना सिद्ध कर दें, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो देखिए इससे लाने में आपको दिक्कत होगा, ठीक ना, और इससे आपको ईजिली आ जाएगा। इसलिए हम RH, देखिए ये आपका LHS है, क्या है LHS, और ये क्या है RHS। तो हम RHS लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से लिख लेते हैं RHS। क्या है, देखिए यहाँ L है, तो यहाँ लिख लेंगे हम ऐसे L² प्लस, देखिए हाँ आपका बुक में भी ऐसे मिलेगा L, और यहाँ भी ऐसे L, यहाँ भी ऐसे L कर देते हैं, क्या दिक्कत। L² + 1 लिख लिए। अब देखिए अब बट्टा में क्या है, ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बट्टा में 2L। समझ में आ रहा है ना, किसी बच्चे को दिक्कत है? देखिए RH, देखिए LHS लेकर सिद्ध कीजिए, तो LHS से आपको RHS मिल जाएगा, और RHS से अगर हम LHS को सिद्ध कर देंगे, वो भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए RHS से कोई जो मैथ है सॉल्व करेंगे तो हमको RHS से LHS लाने में अच्छा होगा, और किसी मैथ का LHS से RHS लाने में सहूलियत होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि LHS से थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, इसलिए क्या हम करते हैं कि RHS को ले लेते हैं, ठीक, और RHS से अपना कर लेते हैं। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्व भी नहीं करना है, बताओ, इसको मिटा दे रहे हैं। और देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, बुक में आप लोगों को यहाँ जो है ना, ऐसे L नहीं होगा, छोटा L होगा, ऐसे L, ठीक, जिससे हम L लिखे हैं। अब देखिए यहाँ L² है, और देखिए यहाँ L बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम L की जगह इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, tan A + sec A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसके बाद प्लस में 1 है तो +1 कर लेंगे, बटा फिर ये कितना है 2, और L की जगह फिर क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 2, क्या लिख लेंगे 2, देखिए ये 2, और L बराबर कितना है, देखिए L बराबर आपका इतना है, तो इसको हम लिख लेते हैं फिर tan A + sec। कोई दिक्कत, यहाँ मान रख दिए। देखिए ये आपका L² + 1 और बटा 2L है ना, तो L² है, तो L के जगह पर हम ये जो L है, L बराबर कितना है tan A + sec A, तो हम इस L के जगह पर हम tan A + sec A लिख सकते हैं ना, और उसके बाद स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर दे दिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये 1 है तो 1 लिख दिए, फिर ये 2 है तो 2 लिख दिए, और L के जगह कितना लिख दिए tan A + sec A, चूँकि L बराबर हमारा दिया हुआ है इतना। अब देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये आपका A + B का होल स्क्वायर हो गया ना।
अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो यहाँ से लिख लेंगे हम a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू कितना हो जाएगा 10a इंटू सेक होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ से आपका a b, तो a की जगह हम लिख दिए a स्क्वायर 10 स्क्वायर, और ये सेक की जगह b स्क्वायर और 2ab, तो ये a और b, तो a और ये b। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलिए बटा में क्या है आपका 2 10a प्लस सेक a है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक ना। क्या जुगाड़ लगाएंगे, फार्मूला। अब देखिए फार्मूला होता है कि 10 स्क्वायर a प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a होता है ना। तो 10 स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a, और ये माइनस जो इधर आ जाएगा -1। अच्छा यहाँ प्लस भी, देखिए यहाँ प्लस लिख लेंगे पहले तो, ठीक। देखिए इसको तोड़ दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और प्लस का 1 था, और यहाँ जेम का तेम लिख दिए। फिर देखिए ये जो 10 स्क्वायर a है, तो 10 स्क्वायर a की जगह हम क्या सेक स्क्वायर माइनस a लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो हम 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ a लिख लेंगे जी। चलिए a -1, तो इस 10 की जगह लिख लिए। फिर ये आपका प्लस सेक स्क्वायर है, लिख लेंगे यहाँ सेक स्क्वायर a। उसके बाद प्लस यहाँ क्या है 2 10a इंटू सेक a प्लस 1, ठीक, बटा 2 10a प्लस सेक a लिख लीजिए कहते हो। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, पहले तो इसको साफ कर दें ताकि यहाँ लिखना होगा हमको। अब चलिए देखते हैं, अब देखिए क्या करेंगे। तो ये आपका -1 है और ये +1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक में एक से एक घट जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, दोनों प्लस है, यानी कि कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए, एक सेक स्क्वायर है और एक सेक स्क्वायर है। तो एक और एक कितना होता है 2 होता है ना, एक और एक 2 होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिए 2, क्या लिख लिए, क्या हो गया रे, हाँ चलिए कहीं बटम उटम दब गया था। चलिए तो यहाँ से क्या लिख लिया आप, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, तो आपका क्या होगा 2 सेक स्क्वायर ए, यानी इसको और इसको जोड़ दिए। फिर ये अपना जेम का तेल लिख लेंगे प्लस 2 10a इंटू सेक बटा जो दिया है नीचे वाला लिख लेंगे अपना 2 10a प्लस सेक, ठीक। अब देखिए यहाँ बराबर दे देंगे। अब देखिए बराबर, अब यहाँ देखिए आपके इसमें से कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा निश्चित रूप से। और देखिए इसमें सेक स्क्वायर है और यहाँ भी सेक है, यानी कि सेक भी कॉमन होगा ना, नहीं हो जाएगा। देखिए सेक का नहीं होगा, इसमें देखिए एक सेक है और इसमें सेक स्क्वायर है, तो एक तो सेक है ना, तो यानी कि सेक भी कॉमन होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 2 सेक ए आपका कॉमन हुआ, ठीक।
तो यहाँ जब कॉमन 2 होगा, देखिए ये 2 2 कट जाएगा और इसमें 2 सेक हैं और 1 सेक कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे सेक ए, क्या लिख लेंगे, सेक ए प्लस ये ए है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और सेक से भाग देंगे तो सेक कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 10 ए, ये प्लस है बटा 2 10 ए प्लस क्या है, सेक ए। एकदम धीरे धीरे समझिए बेहतरीन ढंग से, ताकि आप लोग देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोग इतना समझिए अच्छा से कि एग्ज़ाम में बन जाए। अब देखिए आपका 10 ए, ये 10 ए और सेक ए, यहाँ दिया हुआ है 10 ए सेक ए, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं गुना में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, सेक ए, क्या बच गया, सेक ए। क्या लाना था हमको, सेक ए। तो इस तरह हमारा क्या आ गया, LHS, क्या आ गया, LHS, और हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल कीजिए, कोई खास भाष नहीं है। आप 1 2 देखिए 2 3 बार कीजिए और आप लोग ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक ना, न तो मेरे जैसा आप लोग भी एग्जाम कर दीजिएगा तो नंबर आप सबका क्या होगा, अच्छा नहीं आएगा, यानी गड़बड़ा जाएगा। ऐसा समझ में, हम तो इसी तरह बता देते हैं, ठीक ना, ये सब नहीं करना है आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ हम ऐसे पाइप प्लस, हम तो प्लस को इंडिकेट करने के लिए दिखा देते हैं ना, ऐसा समझ में। आप लोग बेहतरीन साफ साफ बनाइएगा और बराबर कॉमा इस सब भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखो बेहतरीन करने के लिए तो बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा अलग ढंग होना ही चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। दिया हुआ है कि यदि 10 ए बराबर 1 और 10 बी बराबर 1/2 हो तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ a और b न्यून कोण है। तो देखिए न्यून कोण तो बाबू होगा ही, ठीक ना। इसलिए देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चलिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिए ना, समझिए। तो मान लीजिए कि आपका a b और c, तो देखिए अगर ये tan थीटा निष्पत्ति होगा तो निष्पत्ति का मान किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो ये आपका तो अकेले 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो ये बताइए कि a और b 90 से दोनों छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होगा, होगा ना। क्योंकि देखिए तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप लोग समझिए बिल्कुल अच्छा से, जब ये तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180, यानी कि ए बी और सी तीनों। और जब आपका समकोण त्रिभुज है तो एक तो कोण 90 डिग्री होगा, तो इसका 2 कोण क्या होगा, न्यून होगा कि नहीं। न्यून का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से क्या होता है, कम। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं ना। तो आपका देखिए आपका किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण फिक्स है और 2 कोण न्यून कोण ही होता है। तो ये जो बात है ना, ये बात लिखे या ना लिखे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अगर नहीं भी लिखेगा तो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये तो आएगा ही, ऐसा नहीं होगा तो ये रद्द हो जाएगा, निष्पत्ति का मान निकल में नहीं करेगा। अगर 2 कोण, देखिए इसमें क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण है, तो 2 कोण को न्यून कोण होना निश्चय है, यानी कि अनिवार्य है। 2 कोण तो अगर 2 कोण न्यून कोण नहीं होगा तो ये आपका क्या होगा, ये भी न्यून कोण हो जाएगा, या अधिक कोण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए देखिए ये भी न्यून कोण होगा तभी, यानी कहने का मतलब कि अगर एक समकोण होगा तो आपका 2 न्यून कोण होगा। ठीक, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, तो इस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, पहले क्लियर कर दे रहे हैं। लो तो क्लियर करने में गड़बड़ हो गया जी, हैं तो गड़बड़ हो गया ना। तो चलिए आ गया आपकी स्क्रीन पर फिर क्वेश्चन। अरे ससुर पता ना कहाँ से कहाँ चल जाता है सब, है इसी में घुस गया था कहीं, निकाल लिए इसको। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए पहले तो हम बता दिए कि न्यून कोण से कोई खास मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक, न्यून कोण तो होगा ही। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है, लेकिन हम आप लोगों को जो इजी विधि है वही बता रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन, जो भी समझिए। चलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है हमको। देखिए, एक tan a दिया है और एक tan b दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेते हैं tan a बराबर 1 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ से लिखिए tan a, और देखिए tan में एक मान किसका होता है? तो tan 45 का मान होता है ना। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और देखिए, दोनों tan कट जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? a बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक। अब देखिए, ये पहले शर्त से हुआ। यहाँ लिख लेंगे इन केस 1, यहाँ से आपका पहला शर्त हुआ। अब लिख लेंगे इन केस 2, और दूसरे केस में दिया हुआ है आपका कि tan b बराबर कितना दिया हुआ है? 1/√2। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऐसे, या tan b बराबर। अब देखिए, tan में 1/√2 है, ये किसका मान होता है? तो ये tan 45 का ही होता है। गलत क्वेश्चन क्या हो गया जी? गलत लग रहा है। देखिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में ये tan a और ये sin b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये tan जो है यहाँ sin b। PDF में सही है, ठीक ना। PDF जो आप लोग PDF बाद में प्रोवाइड करा देंगे, और PDF में बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? sin b। क्या है? sin b है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका क्या होगा? ये गलत हो गया ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं ऐसे, गलत हो गया, इसको लिख लेते हैं sin b, और यहाँ लिख लेंगे क्या? sin b। अब देखिए, sin थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? ये होता है आपका sin 45 का। क्या होता है? sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। यहाँ sin कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? b बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक। तो हम क्या ज्ञात करना था? cos, इसलिए cos a प्लस b। अब देखिए, बराबर cos a कितना है? a है आपका 45 डिग्री, और b कितना है? 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा? cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। यही आपका आंसर होगा। हाँ, यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, ठीक ना। मिसप्रिंट हो जाता है, PDF में सही लिखा था। तो क्वेश्चन में भूल गया, तो इसको बाद में न किए ना, इसीलिए कहीं से आ गया। चलिए, होता है ऐसा। देखो बाबू, क्वेश्चन जो है ना, कोई से लिखवा देते हैं PDF पे, वही गलत लिख दिया था, ठीक ना। तो चलिए, वही अपना किए हैं, अपना जानेंगे हम। तो अपना सुधार दिए इसको। sin b होगा यहाँ tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, देखिए ये भी 2018 में पूछा है। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करना है कि cosec a माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos a बटा 1 प्लस cos a। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, cosec a माइनस cot a का स्क्वायर है, बराबर में सिद्ध करना है आपको 1 माइनस cos a बटा 1 प्लस cos a। ठीक। यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, ठीक। और इसको LHS से हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन, तो वो तो लिखना ही है आप लोगों को। देखिए, यहाँ से ले लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है? cosec a माइनस cot a, इसका क्या है? स्क्वायर है, ठीक।
अब देखिए हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं कि देखिए आप ये कॉसेक और कॉट है ना, इनका मान आप लोग किसी तरह से साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब कि कॉस को कोई कॉस में ऐसा कोई कॉसेक में ऐसा कोई फार्मूला है जो साइन में आ जाएगा तो है, और कॉट में भी है जो साइन और कॉस में आएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, ठीक, माइनस, और कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटा में साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, हम इसको बदल लिए। देखिए साइन कॉस में आते ही आपका मैथ आधा हो गया, मैंने आधा हल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ए है, यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे, साइन ए कॉमन लेंगे। तो ये बताइए साइन ए से इसको मिटा कर लिख दें, दिक्कत कर रहे हैं ना, चलिए इसको मिटा कर अच्छा से लिख दे रहे हैं। साइन ए अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चलिए अब साइन ए कॉमन हुआ, कॉमन बोल रहे हैं सॉरी, आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ। तो एल साइन ए से साइन ए में अगर भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा बराबर से। अब बताओ एक से एक में भाग करेंगे तो कितना बार में, एक बार में। 9 से भागा 9 में तो एक बार में। 10 से भागा करेंगे 10 में, तो यानी बराबर से बराबर में भाग करने में कितना होता है एक, यानी कि आपका कितना आ जाएगा एक आएगा ना। अब चलिए तो एक बार में गया और एक से एक में गुना करेंगे इसमें तो एक ही आएगा माइनस, और देखिए फिर साइन से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक आ जाएगा कॉस ए, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये आपका 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और देखिए ये जो कोष्ट है इसका मतलब कि इसका भी स्क्वायर है और ये साइन का भी स्क्वायर है, दोनों का कोष्ट है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है। इसका मतलब होगा कि यहाँ भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, अब इसको हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटा, अब देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ लिख लेंगे, या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक ना, कॉस स्क्वायर ए होता है, ये आपका फार्मूला है। ठीक, तब अब यहाँ से देख लीजिए, देखिए अब आप एक का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर कर, देखिए एक का स्क्वायर कीजिए, एक का क्यूब कीजिए, एक का पावर 4 दीजिए, एक का पावर 5 दीजिए, कोई अंतर, इसका वैल्यू कितना होगा एक ही होगा ना। एक में 3 बार गुना करेंगे, एक में 4 बार गुना करेंगे, एक गुना ऐसे कर जाएंगे तो कितना आएगा एक आएगा। यानी कि एक का स्क्वायर कर सकते हैं ना। जब कर सकते हैं तो देखिए कीजिए और खूब कीजिए। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटा, अब देखिए जब इसका स्क्वायर किए हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ना। चूँकि देखिए यहाँ लिख लेंगे हम, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है। तो अब देखिए अब इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर है 2 गुना 2, उसी तरह से 1 माइनस कॉस ए को हम लिख लेंगे 2 बार, तो 1 माइनस कॉस ए, फिर लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस, ये सॉरी यहाँ एक प्लस था ना, प्लस कर लेंगे। अब देखिए आपका
एक ये माइनस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, क्या बच गया 1 माइनस कॉस है बटा 1 प्लस कॉस है। अब देखिए RHS में क्या लाना था, ये तो लाना था 1 माइनस कॉस है बटा 1 प्लस कॉस है, यानी हमारा क्या आ गया RHS आ गया। यहाँ से लिख देंगे हम प्रूव्ड। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करना है। और देखो भाई, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी दिल थोड़ा सा मैंने करेगा कि मैंने और आप बेहतरीन पाएँ और बेहतरीन पाएँ। और देखो इतना मेहनत से इतना डिटेल से बताते हैं आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो ना, मैं इससे बेहतरीन ढंग से बताऊँगा, इससे भी स्लो बताऊँगा, दिमाग में घुसा दूँगा। अगर नहीं घुसा दिया तो मेरा नाम भी क्या ही कहें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसको आप लोग कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने से आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक ना। नोट कीजिएगा तभी ना बार इसको बार बार मैं देख करके बनाइएगा। 1-2 बार बनाइए, 2-3 बार बनाइएगा, आ जाएगा एकदम बिल्कुल। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आया हुआ है आप लोग। हाँ, और नोटिस कीजिए कौन क्वेश्चन कितने बार पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहा है। अभी आगे आएगा बहुत क्वेश्चन पीछे से रिपीट करेगा, ठीक ना, तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब आप लोग को स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए बराबर 2 से कैसे करना है। ये भी बुक का किताब है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन आपको पीछे भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए लिख लेते हैं LHS, लिख लेते हैं LHS। कलर चेंज कर दें, चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं भाई। यहाँ लिखते हैं कॉस, इसको पर लिख लेते हैं LHS। क्या लिख लेंगे LHS। इसको अच्छा से समझ लेना। LHS यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए, और देखिए ये आपका ऑब्लिक का मतलब बचा हुआ 1 प्लस साइन ए, यही है ना, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा, देखिए 1 प्लस साइन ए बटा ये क्या है कॉस है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए। हमको सिद्ध करना है 2 से के, तो वो तो बाद की चीज़ है, वो तो आ ही जाएगा। चलिए तो आप यहाँ से लघुत्तम निकाल लीजिए, तो आपका लघुत्तम क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से क्या होगा कॉस है। चूँकि अलग अलग है, देखिए 1 प्लस साइन ए कॉस अलग है, तो अलग अलग दोनों लघुत्तम में आ जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस है। और कॉस से इस कॉस में ऊपर से गुना करने क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करने पर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए यहाँ से आपका ये कॉस से भाग देंगे, ठीक, तो ये कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से भाग देंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 हो गया ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब लिखिए यहाँ से कॉस ए स्क्वायर ए, और देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर, तोड़ देंगे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है साइन है, तो साइन ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू क्या हो जाएगा 1, और बी इंटू हो जाएगा आपका साइन ए, यही होगा ना। देखिए ये ए है और ये बी है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। उसके बाद बट्टे में आप जो करते हैं लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए बराबर, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए बराबर क्या होता है 1 होता है साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। और देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 साइन ए, बच जाएगा 2 साइन ए। देखिए ये आपका दोनों मिलकर कितना हुआ 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये आपका 2ab, तो 2 में 1 से मिलेगा 2 और साइन में करेंगे 2 साइन ए, ये हो गया बटा 1 प्लस साइन ए और ये क्या होगा कॉस ए। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, अब देखिए यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस और देखिए 1 1 2 और ये 2 साइन ए, तो यहाँ लिख लेंगे 2 साइन ए बटा, अब नीचे क्या है आपका देखिए ये जो कहते हैं उतार देंगे 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है कॉस ए। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा ना, देखिए दोनों में 2 2 है, तो 2 कॉमन में 2 से 2 में देखिए इस 2 से इस 2 में भाग देंगे, कॉमन का मतलब भाग देंगे, तो कॉमन का मतलब भाग देंगे तो कितना होगा 1 2 एकम 2 प्लस इसमें अगर भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए, साइन ए और बटा में क्या होगा 1 प्लस साइन ए और उसके बाद क्या होगा कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपका दोनों एक ही है और गुना में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा, क्या बचा 2 इंटू यहाँ 2 बचा और देखिए ये जब कैंसिल तो एक बार में तो 1 बचा, नीचे क्या भाई कॉस ए और देखिए 2 और 1 बचा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, यहाँ लिख भी सकते हैं क्योंकि 1 बचा कॉस ए बराबर सेक ए। ठीक, यही हमको लाना था ना, देखिए 2 से क्या आ गया ना, तो यहाँ लिख लेंगे RHS और लिख लेंगे प्रूव्ड। चलिए किसी बाबू को दिक्कत हो, किसी भी छात्र को दिक्कत हो, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करो। और मैं देखिए बकवास याद नहीं कर रहा हूँ और मैं 100% बता रहा हूँ आप लोगों को कि बस त्रिकोणमिति थोड़ा सा ध्यान दो। त्रिकोणमिति से 4 5 6 7 क्वेश्चन तक पूछ देते हैं, ठीक ना। तो बताइए कि 15 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन अगर त्रिकोणमिति से बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। 8 क्वेश्चन किस तरह और AP से भी आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, 10 5 क्वेश्चन। थोड़ा देखिए जो चैप्टर जो है और जिससे क्वेश्चन कहने का मतलब कि अधिक पूछ रहा है उस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि tan A बराबर 4/5 हो तो 3 sin A प्लस 2 cos A 3 sin A माइनस 2 cos। देखिए ये भी आपका रिपीट हुआ है, देखिए उसमें पहले एक क्वेश्चन आया था, अभी आप लोग को बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें 5 sin A था, क्या था 5 sin A, यहाँ पर क्या था 5 sin A और यहाँ 3 cos था, बस यही था। तो क्वेश्चन सेम था, यही था ना। तो आप लोग कर लेंगे या कर दें तो ठीक है, चलो देख लेगा तो क्या होगा कि डबल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखो हम एक विधि से कर दे रहे हैं और आप लोग दूसरे विधि से कर लीजिएगा। तो कैसे कर दें, मान रख कर चलो दोनों विधि बता दे रहे हैं भाई फिर से। चलो यहाँ से लिखो सॉल्यूशन, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, दिया है कि tan A बराबर कितना है 4/5। तो यहाँ से लिख सकते हैं P बाई क्या होता है B। तो आपका यहाँ से यहाँ पर यहाँ P बराबर कितना हो जाएगा 4 और B बराबर कितना होगा 5। तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं, तो H कितना हो जाएगा P² प्लस B²। P कितना है 4 और B कितना है 5 का स्क्वायर है ना। तो 4 चौका कितना होगा 16 और 50 25, यही होगा ना।
इसके बाद 16 और 25 कितना आ जाएगा, तो 8 6 14, 3 1 4 2 1 3 1 4 कितना होगा, 44 होगा। ठीक, अब उसके बाद आप यहाँ से निकाल लीजिए साइन थीटा, इसलिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई बी, पी बाई एच, यानी पी कितना है आपका 4। देखिए यहाँ पी 4 है तो 4 और एच आपका इतना है, तो अंडर रूट 44। इसको चाहेंगे तोड़ भी सकते हैं, तोड़ दे रहे हैं, चलो यहाँ पर तो हो जाएगा 11 चौक 44, यही होगा ना। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, 2 रूट 11। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए तो ये आपका हो गया। यहाँ तब इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसको हम लिख दे रहे हैं कितना, यहाँ लिख देंगे पी कितना है 4, तो लिखेंगे 4 और बटा में 2 रूट 11। इसके बाद निकाल लेंगे कॉस से, तो बी बाई एच, बी कितना है आपका, देखिए बी आपका है 5 बटा 2 रूट 11। यहाँ से मान के निकालना है, तो लिखिए तब 3 साइन ए प्लस 2 कॉस ए बटा 3 साइन ए माइनस 2 कॉस ए। अब यहाँ से मान रख दीजिए आप, यहाँ से मान देंगे तो हो जाएगा 3, और ये साइन ए का मान कितना है, इतना है, लिख लेंगे 4 बाई 2 रूट 11। उसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस का मान कितना है 5 2 रूट 11 बटा, फिर लिख लेंगे 3 गुना 4 बटा 2 रूट 11 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 2 इंटू 5 2 रूट 11। देखिए यहाँ से साइन का मान ले लिए और कॉस का, साइन की जगह साइन कॉस ऐसे लिख लिए। अब देखिए इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 11, 2 रूट 11, ये एक बार में अगर कितना हो 4 3 12 माइनस प्लस, आज देखिए आपका है ये भी 2 रूट 11, 2 रूट 11 एक बार में, और 5 दूनी 10। फिर आप लीजिएगा तो इसका, इसको और नीचे ले लेते हैं, इसका ले लिए एलसीएम, ये सबका बाटा है ठीक, और इसका एलसीएम ले लिए तो कितना होगा 2 रूट 11। तो फिर आपका वही होगा 4 3 12, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यही होगा ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे साफ कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से बराबर देंगे, देखिए अब फिर दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2 रूट 11 और 2 रूट 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना 12 10 22, और ये जाएगा तो कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22, कितना है यहाँ 11 आपका आंसर है ठीक ना। देखिए और एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना, आप लोगों को ऐसे नहीं है, tan a बराबर 3/4 है ठीक ना, गलत छप गया इसमें, यहाँ पर 3/4 है, आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब चलिए एक मेथड और बता दें, चलिए इसको पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं कि उस विधि से इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको मिटा कर करेंगे, अगले पेज पर नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं।
चलिए अब दूसरा विधि भी देख लीजिए आप लोग। देखिए दूसरे विधि में हम क्या करेंगे, पेन ले रहे हैं, कलर थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए दूसरा विधि में क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ आपका देखिए आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/5, ठीक। तो देखिए तब यहाँ क्या दिया हुआ आपका 3 sin a प्लस 2 cos a बटा 3 sin a माइनस 2 cos a, ये दिया हुआ ना, बराबर यहाँ देखिए 3, नहीं ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे, सभी पदों पर भाग दे देंगे। देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। साइन बटा कॉस बटा टेन होता है ना, तो यानी कि यहाँ कॉस से भाग देंगे तो ये कॉस कट जाएगा और ये अपना साइन बटा कॉस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला 10 हो जाएगा। पीछे ही बताए हैं ऐसा क्वेश्चन जी, 3 sin a बटा कॉस a प्लस 2 cos a बटा में कॉस है। इसके बटा में क्या लिख लेंगे, 3 sin a बटा कॉस a, और क्या माइनस है तो माइनस से ले लेंगे 2 और कॉस a बटा कॉस है। और देखिए आपका साइन से कॉस से कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये नहीं कटा है, ये आपका ज्यों का त्यों है, ये साइन, यहाँ पर आपका साइन रहेगा साइन ए। या चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ सभी पदों में भाग देने पर, सभी यहाँ लिख दीजिए, सभी पदों में कॉस से भाग देने पर आपका देखिए अब यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से बच गया आपका 3 tan a, यहाँ 3 और साइन बटा कॉस में क्या होता है 10, तो यहाँ 3 tan है प्लस यहाँ देखिए 2 बचेगा बटा यहाँ देखिए 3 है और साइन बटा कॉस में क्या होगा 10 है और माइनस 2। अब यहाँ से आप मान रखिए, अब देखिए क्या लिख सकते हैं 3 और 10 है बराबर कितना है 4/5 प्लस आपका 2 है, यही 2 है ना, बटा यहाँ से आपका कितना है 3, 10 का मान है आपका 4/5 माइनस 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 तो चलती हैं 12 और 2, फिर बटा ये आपका कितना होगा 5 एलसीएम तो चलती हैं 12 और 2 दूनी का 4, यहाँ कितना होगा जी 5 10 हो जाएगा जी, 10 होगा ना, चलती है 12, 5 होगा तो चलती है 12 और ये 1 तो 5 बार में जाएगा 5 10, फिर कितना आ जाएगा 5 12 और 5 दूनी 10, ये भी कितना होगा आपका, ये भी 10 होगा, क्या होगा 10, क्या हो जाएगा 10, नहीं समझे। देखिए आपका ये जो 5 लघुत्तम हुआ तो 5 एकम 5 चलती हैं 12 हुआ, ठीक। इसके बटे हम 1 है तो 1 भाग देंगे तो 5 बन जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर ये 5 एलसीएम है तो ये कितना चलती हैं 12 और फिर इसके बटे हम 1 तो 5 बाद में 5 दूनी 10, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये देखिए आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 ये कितना हो जाएगा 12 और 10 22 और इसमें 2 11 दूनी 22, कितना आया 11। दोनों का आंसर किया है ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ही बताया था, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग देख रहे हैं कि सिद्ध करें कि sec a प्लस 10 a
बटा सेक ए माइनस टेन ए बराबर सिद्ध करना है आपको 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक, पहले इसको हम LHS लिखते हैं। ठीक, LHS में आपको क्या दिया है, जो भी दिया है उसको LHS में कर लेंगे। तो आपका दिया हुआ है सेक ए, यहाँ से लिख लेंगे सेक ए प्लस टेन ए। उसके बाद आपका दिया बट्टा, देखिए यहाँ बट्टा है, ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है बट्टा, ये आपका दिया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ बट्टा सेक ए माइनस टेन ए। कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या होगी, हम अभी तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी कुछ किए हैं, अभी क्या किए हैं क्वेश्चन को लिखे हैं, अभी क्वेश्चन क्या किए हैं लिख लिए हैं। ठीक, यहाँ से दे देंगे बराबर। ठीक, और देखिए पहले वाला वही फार्मूला लगाएंगे। हम बोले ना कि आप लोगों को साइन और कॉस में चेंज करना है, तो सेक को कोई ऐसा फार्मूला जो साइन कॉस में आ जाए तो है, क्या है, तो सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस, ये फार्मूला है आपका। और टेन ए का फार्मूला आप लोग काफ़ी बार पीछे भी लिख चुके हैं, साइन ए बटा कॉस। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे बटा, और देखिए ये जो बराबर का चिन्ह है ना, इसको हम बार बार बोलते हैं, यहाँ नहीं होगा, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, अब देखिए सेक को फिर इस तरह कर देंगे हम, क्या 1 बटा कॉस ए माइनस से फिर इसको 10 को उसी में लिख देंगे साइन ए बटा कॉस है। ठीक, ये साइन ए बटा कॉस है। अब बराबर फिर देखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका LCM लेंगे, तो ये कॉस और ये कॉस लघुत्तम क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए। अब देखिए कॉस से कॉस में अगर हम भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, एक बार में, ये कॉस में अगर कॉस से भाग देंगे तो कितना बार में, कॉस से कम कॉस बाद में एक बार में भाग जाए, क्योंकि बराबर से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये एक बार में गया, तो इसका मतलब हम 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ फिर कॉस है, यहाँ कॉस है, फिर भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और साइन ए में गुना करेंगे, क्या करेंगे साइन ए में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 से गुना करने पर साइन ए रह जाएगा साइन ए। और देखिए बट्टा, और ये देखिए ये बट्टा आपका है, ये और यहाँ बराबर चिन्ह देंगे। अब देखिए ये जो नीचे वाला है 1 बटा कॉस और साइन बटा कॉस, अब इसमें भी कॉस का लघुत्तम क्या होगा, कॉस हो जाएगा आपका। ठीक, तब क्या होगा, ये कॉस से कॉस एक बार में जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, उसके बाद आपका 1 के बाद क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए फिर कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से आपका देखिए दोनों का LCM कॉस है, इसका भी LCM कॉस। देखिए ऊपर जो ये फ्रैक्शन है, ये एक आपका फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन ये है, तो इसका फ्रैक्शन का देखिए, तो आपका इसमें ये पहला फ्रैक्शन है, ठीक, और ये दूसरा है, दूसरे का है, तो दोनों का LCM क्या है, बराबर है, तो LCM से कैंसिल हो जाएगा, LCM से LCM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ आपका बच गया, ऊपर में क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटा में क्या बचा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, यही बचा ना। किसी को दिक्कत इतना में? देखो बाबू, ये आप लोग थोड़ा सा कॉपी भी इसको साफ थोड़ा सा स्पेस बना कर लिख लेना, ठीक ना। और ऐसे देखो हम ऐसे करते हैं गिज गिज हो जाता है, मानते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्टेप आप लोग भूल जाएंगे। और जब स्टेप कर आप लोग ये सब मत कीजिएगा ना, आप लोग को थोड़े हम बोल रहे हैं कि सब करना है, हम आप लोग को चूँकि समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए बच गया ये।
अब यहाँ हम कर देंगे क्या, यहाँ कर देंगे परमेयकरण, परमेय हरकरण करेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो इसके विपरीत चिन्ह से हम गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि 1 प्लस साइन ए, और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। चूँकि देखिए आपका वो कट जाएगा, क्या होगा, ये कट जाएगा और आपका सेम बच जाएगा, फिर वही ना बचेगा ना। देखिए फिर आपका जैसे मान लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो क्या बचा, वही रह गया, हुआ ना। अब इसको मिटाना पड़ेगा ना फिर से ना, ऐसे मिटा दे रहे हैं और फिर से करेंगे, क्या करें। चल लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए क्या हुआ, देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये क्या 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बचा। अब देखिए ये आपका हुआ ए माइनस बी और ये प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, देखिए 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो एक में प्लस है और एक में माइनस, यहाँ भी 1 है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यानी कि हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान क्या देंगे, अब एक का स्क्वायर करें या ना करें कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक का स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये तो एक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये होता है ना, बराबर। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर, देखिए ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, यहाँ कॉस ए का स्क्वायर है, यानी दोनों का स्क्वायर है, तो हम दोनों को कोष्ठ में कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्या सिद्ध करना था, इन सिद्ध करना था ना। देखो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, तो 1 प्लस साइन ए, और ये ऑब्लिक का मतलब बट्टा कॉस ए और इसका स्क्वायर, यही ना लिखा है ना, ये बतिया। और ये हम ला दिए यहाँ, ये हमारा क्या आ गया, RHS, क्या आ गया, RHS, यहाँ लिख देंगे हम प्रूव्ड, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी को दिक्कत हो तो बाद में कमेंट करना, हम फिर से बताएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करना है। तो हम इस देखिए ये 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे जो है ना, ये देखिए आपका 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये आपका 45 डिग्री है, छिप गया है 45 डिग्री है। तो हम इसका मान रखेंगे और इसका हल करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनता है सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। 5 ब्लैक कर दे रहे हैं, चलिए यहाँ से कर रहे हैं 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसको लिख लिए। अब देखिए बाटा में है तो इसके बाटा में लिख ले रहे हैं। कितना है 2 साइन स्क्वायर
30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। और यहाँ देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। तो चलिए अब इसका मान को रखते हैं। अब चलिए बराबर दे देते हैं, बराबर यहाँ लिख लेंगे 5। उसको देखें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान रखकर उसको स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस फिर कितना है आपका 4 और 10, देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/, क्या होता है 1/, नहीं होता है, कितना होता है 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बटा, अब देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ 2 है और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, अभी तो रखे ना साइन 30 डिग्री का मान, इंटू कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का भी मान आपका 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। देखिए अब रख लिए क्या है 2 साइन 30 डिग्री का मान रख लिए, कॉस 60, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे और 10 45 डिग्री, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ठीक, मान रख लिए। अब यहाँ से बराबर दे देना है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 5, इसके बाद गुना और 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी का 4, प्लस अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अब देखिए √2 ना √2 कितना होता है 2 होता है, यानी कि 2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद कितना है 4 लिख लेंगे यहाँ 4, और देखिए √3 का इसमें कितना होगा 3 होगा बचा, उसके बाद कितना है देखिए ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 1/2, और देखिए ये जब इसको हम करेंगे ये तो ऊपर कितना बचा है 1 और ये, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और नीचे 2 है तो बचा में 2, उसके बाद प्लस कितना होगा 1। और देखिए क्या करेंगे बराबर यहाँ आ जाते हैं और देखिए 5 एकम कितना होगा 5 और बचा में कितना होगा 4 प्लस 1/2, इसको लिख लिए, फिर प्लस दे देंगे, फिर चलती हैं 12, कितना हो जाएगा चलती हैं 12 हो जाएगा। उसके बाद बचा फिर ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसका एलसीएम यहीं ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, जब एक ही बार एलसीएम लेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 और 2 और इसके बचा में 1, इसके बचा में 1 हो जाएगा, तो आपका 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा देखिए 4 में 4 से भाग देंगे 1 और ये 5 से गुना कर देंगे, 4 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4, 2 बार में गया और 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, उसके बाद 1 से भाग देंगे 4 में, 4 बार में बच्चों के 48, कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48 बटा, फिर यहाँ से आपका एलसीएम देंगे 2, ठीक, तो 2 एकम 2 1 और 1 दूनी 2 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आपका हो जाएगा कितना, ये ऊपर हो जाएगा 55, 48 2 50 5
55 बटा में 4 और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। बटा का मतलब क्या, भाग होता है और भाग को गुना में पलट देंगे तो देखिए ये आपका है नीचे वाला, ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा 2 और बटा में कितना 2 1 3 2 दूनी 4, ठीक। यानी कितना आया 55, देखिए एक बार में 55 है कम 55 और 3 दूनी 6, आपका 55 बटा 6 क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चलिए ये आपका भी बुक का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, इतना यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर एसिड करना है, ठीक। तो हम पहले LHS लिख लेते हैं। देखिए आपका LHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि साइन ए, लिख लेते हैं पहले साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए ये आपका ए प्लस बी का हो जाएगा, देखिए साइन कॉसेक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर इसी तरह ये भी ए प्लस बी का हो जाएगा, तो लीजिए इस पर, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू क्या होगा साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। उसी तरह इसको तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक, ठीक। ये भी टूट गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ए है और ये आपका बी है। अब देखिए यहाँ से ले लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, प्लस 2 साइन ए। और देखिए कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 बटा साइन ए, होता है ना, प्लस ये कॉस स्क्वायर तो यहाँ लिख लिए हैं, ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर लिख लिए पहले, इसको कर दिए, इसको कर दिए, इसको कर दिए, ठीक। अब बच गया मेरा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक, प्लस 2 कॉस ए और सेक का फार्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस ए, ठीक। अब देखिए साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कितना होता है 1, फिर यहाँ से आपका 1 हो गया, कॉट स्क्वायर आपका बच जाएगा। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर ये आपका 1 हो गया, फिर ये tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये देखिए आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा 2। अब गिनिए तो 1 2 2 4 5 2
7 प्लस ये देखिए कॉट स्क्वायर बच गया ना, यहाँ प्लस टेन स्क्वायर। क्या लाना था, ये लाना था ना हमको ना, क्या सिद्ध करना था, ये नहीं सिद्ध करना था ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमने ला दिया। यहाँ लिख लेंगे RHS और ये आपका हो गया प्रूफ्ड। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है सेक स्क्वायर। गलत लिख दिया, क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ यूज़ किए हैं। और देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर को हम बदल दिए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर में। ठीक, किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो पूछना सब, ठीक नहीं बोलेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, कहीं होगा देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना 33 नंबर, जो कि 2018 में पूछा है। तो 2018 में आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन और 38 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए 18 में पूछ दिया है और 19 में भी, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार क्या बताए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इसको HW के रूप में लिख लो, इसको HW के रूप में अपना कर लेना, यही HW है। ये 2018 में भी पूछा हुआ है। ठीक, जिसको कि अभी हम लोग इसी वीडियो में इसको सॉल्व किए हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसको देखकर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर आ गया है और ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है शायद। देखो यहाँ ये क्वेश्चन एक बार देख लो तो फिर तो कहीं किए हैं क्या। देखिए यही क्वेश्चन है ना, उसी जैसा है, दिख रहा है आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 36 नंबर देखिए 19 में पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए 19 में पूछा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। और फिर आप लोग इसी क्वेश्चन देखिए, वहाँ माइनस है केवल, ये जो है आपका ये केवल माइनस का अंतर है। ठीक ना, आप लोग इसको कर सकते हैं, हम कर दे हैं। चलो हम करके दिखा दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन था ना, देखो कुछ बच्चे बोले कि सर हम लोग कर लेंगे, कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन वही है। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जो उसमें पूछा है उसमें केवल प्लस था और इसमें केवल माइनस है। बाकी क्वेश्चन आपका उसी प्रकार का है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं बिल्कुल। इतना हम पढ़ा दिए, इतना बता रहे हैं, तो किस लिए बता रहे हैं कि आप लोग से नहीं होगा, ये भी आप लोग HW में रखिए। ठीक ना, अगर नहीं आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कमेंट के लिए हम बुरा नहीं मानते हैं, और कमेंट लमसम सबका पढ़ लेते हैं और जो हमको अच्छा लगता है उसको कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने आप लोगों को बताया, क्या बताया, ये नहीं बताया ना कि देखिए किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक समकोण होगा तो आपका अन्य दो कोण न्यून कोण होगा। ठीक ना, तो a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं।
यहाँ से लिख लेते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है चलो। यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपका क्या है, आपका सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले तो ये दिया हुआ है, इसी से हम करेंगे और ए का मान ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए यहाँ दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। और देखो ऐसा भी क्वेश्चन पहले हम करा चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखो, उसमें ऐसा क्वेश्चन, उसमें 4A ऐसे करके है, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये देखो, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आप लोग इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे, देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक ना, और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वही है, आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही है। इसलिए आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और पीछे का ही वीडियो देखिए, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं, दिया है क्या आपका कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं बिल्कुल। इसलिए देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक। उसके बाद आपका टेन का होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, उल्टा होता है टेन थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा, ठीक। यही आपका 6 फार्मूला यहाँ से है। चलिए तो देखिए आपका यही फार्मूला है, और इस फार्मूला को मैंने अपने चैनल पर बहुत बेहतरीन ढंग से बता चुका हूँ कि ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक ना। आप लोग जाकर इसको देखिए, सर्च कीजिए एडेट मैथ्स टेक्निकल चैनल, और सर्च कीजिए, वहाँ पर फार्मूला, पूरे फार्मूला को बता दिया हूँ, उसका राज खोल दिया हूँ कहाँ से फार्मूला आया हो, ठीक ना। आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति चुटकियों में बनेगा, ऐसे चुटकी बजाएंगे और बनेगा, ऐसे समझ में, ऐसे चुटकी बन जाएगा, ठीक है। और देखो कहीं कहीं से आवाज़ आ रहा है, ठीक ना, इसलिए कि आज महापर्व छठ का व्रत है, और छठ हमारा महापर्व में आता है, महान पर्व है हिंदुओं का, और इसमें कहीं कहीं ड्रामा वगैरह होते हैं, थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इस पर इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए हम कैसे लिख दिए, ये tan 2a है ना। तो यहाँ देखिए tan, यहाँ tan है ना, tan थीटा, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ अगर 2 थीटा रहता तो यहाँ 2 थीटा रहता, तो हम tan 2 थीटा को cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना, यहीं से लिख दिए, ठीक। बराबर यहाँ लिख देंगे cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक। तो चलिए हम इसी तरह देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ से हम ये फार्मूला यूज किए हैं, ठीक। यहाँ tan 2 थीटा रहता तो हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, जैसे थीटा देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ 2 थीटा, तो 2 थीटा, 4 थीटा, तो 4 थीटा, आया समझ में। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस, cot 90 डिग्री माइनस से क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्या हो गया, हाँ क्या लिख सकते हैं, चलने लगा ना। तो चलिए अब देखते हैं, अब देखिए दोनों कॉट है आपका,
यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो और सूत्र को ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक ना, ये सूत्र आप लोग को याद चाहिए। ठीक ना, ऐसे तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन इसको ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का मैथ में दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा है, यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस 2a, यहाँ क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ या देंगे, या ये 90 डिग्री हुआ और इस 18 डिग्री को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर आकर क्या होगा प्लस, और यहाँ a है और ये -2 आकर क्या हो जाएगा 2a। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको लिख लेना, इसको अभी फ़िलहाल मिटा दे रहे हैं। अब चलिए, अब देखिए कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 90 और 18 कितना हो जाएगा 108 डिग्री बराबर, ये कितना हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा 2a और 1a कितना होगा 3a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटा में 3, 3 तिया 9 और 3 छः 18 कितना आया, इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 36 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखो मैं एक दिन आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए विधि बता दूंगा, आप लोग उसी प्रकार से लिखिएगा, आप लोग को अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। ठीक ना, अभी तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड पर कैसे बताएंगे, उसके लिए हम कॉपी लेंगे, स्केल लेंगे, पूरे प्रकार बॉक्स वगैरह लेकर के हम आप लोगों को लाइनिंग के साथ बता देंगे कैसे लिखना है आपको परीक्षा में, कैसे आंसर लिखना है, कितना साफ लिखना है, या तो हम बता रहे हैं अभी तो इसको समझो। ठीक ना, हम एक दिन बता देंगे पूरा डिटेल से कैसे कॉपी लिखा जाता है परीक्षा में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आज वीडियो हम अपना समाप्त करेंगे। कल फिर जब देखेंगे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए इतना ना क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आ रहा है ना कि इसको अगर 1 शॉट वीडियो बनाया जाए पूरे मैंने 11 से लेकर 24 तक, तो हमको लगता है 10-12 घंटे हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए हम इसको ऐसे पार्ट वाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसको। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का आता है। ठीक ना, ये आपका 1 नंबर का नहीं आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। ये देखिए एक सिद्ध करना 5 अंक का भी आता है और ऐसे 2-2 नंबर का आता है। 4 आएगा आपका 2-2 नंबर का और एक 5 नंबर का आता है। ठीक ना, ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। चलिए तो पहले हम इसको लिख देते हैं सॉल्व। यहाँ से लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। अब देखिए पहले आप LHS पहले लिख लीजिए, LHS कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ से लिख लेंगे, ये जो LHS में इस पूरे को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि साइन ए बटा, देखिए ये आपका बटा है 1 माइनस कॉस प्लस tan A बटा दिया हुआ है आपका 1 प्लस कॉस, ये दिया हुआ ना, ये ऐसे कॉस बराबर। देखिए हम आपको बताएंगे साइन कॉस में करना है तो साइन ए कॉस, ये साइन कॉस, ये तो कॉस में, लेकिन इस tan को हम किस में डाल लेंगे, साइन कॉस में। तो यहाँ से लिख ले रहे हैं साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस। और देखिए ये बटा में है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, भाग होगा ना, तो इसको गुना में पलट देते हैं। अब गुना में पलटेंगे तो ये आपका, ये इसके बटा में 1 होगा तो
एक ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपका यहाँ से कितना हो गया, ये इतना हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं, चाहे इसको लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए ये अलग है और ये भी अलग है, इसको ऐसे कोष्ट दे दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए आपका एक हुआ, फिर हो जाएगा कॉस ए, और फिर आपका होगा क्या, ये वाला। चूँकि ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है ना। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी होगा एलसीएम, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब देखिए अगर भाग देंगे तो आपका ये तो कट जाएगा, ये कटेगा तो बच के जाएगा, इतना बचेगा। तो यहाँ से बच जाएगा, अब क्या, इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस ए, इसमें कर लिए। और ये आपका क्या है, कॉस 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 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। और इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, ये साइन दिया हुआ है, साइन ए। ठीक, क्योंकि इसको गुना कर लिए और देखो इतना बचा ना, तो ये तो गुना में है, तो गुना, और ये आपका साइन से फिर गुना करना है, प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये कॉस कट जाएगा और 1 प्लस से कॉस कटेगा, बच के जाएगा 1 माइनस से कॉस, और 1 माइनस कॉस में हम गुना करेंगे साइन से। ये चूँकि साइन में एक से गुना करेंगे साइन होगा, साइन से करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा। अब चलिए इसको हम गुना करते हैं। ठीक, तो यहाँ से करेंगे, देखिए इस साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें इससे कर दिए, फिर अब इसमें करेंगे तो प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, और आपका ये साइन ए इंटू कॉस ए स्क्वायर ए होगा। ठीक, देखिए इसमें हम इससे किए तो क्या आया, साइन इंटू कॉस ए, फिर इसमें किए तो साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ करेंगे, फिर इसमें कर देंगे, तो साइन ए में 1 से करेंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस, फिर इसमें और इसमें करेंगे तो ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। आए समझ में। देखिए यहाँ से किए तो साइन ए, फिर प्लस साइन ए और माइनस कॉस में किए तो प्लस माइनस माइनस और साइन ए इंटू कॉस ए, और बाटा में देखिए क्या होगा आपका। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। तो एक का स्क्वायर का एक का तो स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, यानी एक का लिखे हैं, एक लिखे, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और ये आपका कॉस रह जाएगा कॉस ए। ठीक, अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ कट है क्या। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस साइन ए इंटू कॉस है, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से इसको हम ये पहले साफ़ कर देते हैं। और देखिए अब यहाँ से जगह तो कम है, लेकिन फिर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ से माइनस आपका देखिए क्या बचा, इसमें बच गया साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या बचा, साइन ए। देखिए इसमें ये बचा, ये बच गया बटा में। अब देखिए
1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, कॉस ए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ प्लस के चिन्ह है, यानी ये जो है ये सबका बटा है। इसका मतलब कि इतना के बटा में ये है और इसके बटा में भी पूरा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से बराबर, यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन ए इंटू, अब देखिए कॉस ए स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं ना। देखिए साइन ए यहाँ कॉस ए स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, बटा कितना है आपका साइन स्क्वायर है, तो इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे, साइन ए इंटू साइन ए और ये कॉस है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस, और इसके साथ भी इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे ऊपर में साइन ए और बच्चा में क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से साइन कट गया, ये आपका साइन से साइन और कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, तो यहाँ से बच गया आपका कॉस ए बटा साइन ए प्लस। अब देखिए यहाँ 2 साइन है तो ये साइन कट जाएगा, जैसे यहाँ 2 बार लिखने जगह नहीं था तो यहाँ 2 बार साइन भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन कट कर एक साइन बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए इंटू 1 बटा कॉस ए। ठीक, इतना हुआ ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे बराबर, अब देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है कॉट, और प्लस 1 बटा साइन का क्या होता है कॉसेक ए, और 1 बटा कॉस का क्या होता है इंटू सेक ए। तो हम लोग क्या लाना था, यही लाना था ना, तो यहाँ से हम लोग ला सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए बताया कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए इंटू सेक ए ऊपर लिख दिए, प्लस कॉट ए। क्या लाना था, ये लाना था ना, आ गया। इसको लिख लेंगे RHS, क्या लिख लेंगे RHS प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन सा डिफिकल्ट है लेकिन 1-2 बार कीजिएगा तो बन जाएगा। आप लोग बेहतरीन समझे, इसको हम ऐसे कर लेंगे, 1-2 बार प्रयास कीजिए, और कोई खास तो नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए यहाँ जो है ना साइन है, साइन है, और यहाँ देखिए यहाँ हम कर दिए, ये प्लस है ना और सबका बटा है, इसका मतलब कि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो अलग अलग कर दिए हैं। ये बाकी कट कर इतना बच गया, और ये साइन ए था तो एक यहाँ साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए इंटू साइन ए है, तो एक साइन कट गया, और कॉस यहाँ से क्या बचा कॉस ए बचा साइन ए प्लस, और ये बच गया आपका, देखिए ये इंटू है, 2 बार लिख लेंगे। देखिए एक बार है ना तो एक के साथ भी लिखेंगे तो अच्छा बताइए, यहाँ एक से एक में गुना एक ही आएगा ना, तो एक बच गया यहाँ एक, और ये कॉस इंटू साइन अलग अलग कर दिए हैं, तो यहाँ से अलग अलग किए तो कितना हो गया 1 बटा साइन का आपका क्या होता है कॉसेक, और 1 बटा कॉस का होता है सेक। इस तरह आपका ये प्रूव हो गया। ठीक, यहाँ लिख दें प्रूव्ड। अब बस इतना ही आज के लिए। अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ घूमने फिरने, मूड ऑफ हो गया है। देखो इतना बताते हैं ना, हल्ला गुल्ला इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है। अब छठ का कहीं कहीं से आवाज़ आ रहा है, ठीक ना, तो दिक्कत तो होता है। चलिए फिर भी आप लोगों को समझ जाइएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे और ये आपको वीडियो अच्छा लगे, यानी कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग का समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से,
ताकि आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम आते आते पूरा क्लियर हो जाए। और मैं देखो बोर्ड के समय और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बताऊँगा जो कि संभावित प्रश्न है, जो आने का पूरा उम्मीद है। देखिए हम आप लोगों को अब बता रहा हूँ, मैं परीक्षा के समय आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा, जैसे मान 10 क्वेश्चन बताऊँगा जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आएगा, ठीक। जैसे क्षेत्र मिति से आप लोगों को मैं 10 से 12 क्वेश्चन करा दूँगा, 10 से 12 क्वेश्चन करा दूँगा, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक ना। इतना में से आ जाएगा। कमज़ोर, देखो कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा देखें, कमज़ोर बच्चा के लिए तो यह है, और तेज़ तो सब अपनी तैयारी कर ही रहा है, और तेज़ बच्चा भी देखे और देखे कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कहाँ गलती करता हूँ या कहाँ सही पढ़ाता हूँ। कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना है हमसे पूछ सकता है। किसी भी प्रकार का 10th क्लास में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो मैथ में, तो आप लोग हमारे साथ कमेंट करके अपना पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेहिचक आप लोगों को बताऊंगा, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी है, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें फंस जाऊं। चलो कोशिश करो, देखो फंसाओ, क्या दिक्कत। चलो इसी के साथ जय हिंद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तीनों काम कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 100% मेरा बताया हुआ आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक ना। दो मत का मतलब नहीं समझा मैंने, कमाने का मतलब कि इसमें कोई गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल आएगा, हर साल आता है, ठीक। तो चलिए अब जय हिंद, जय राम जी की, जय छठी मैया की, जय सूर्य भगवान की।